आपका दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक बार जब आप अपने फोन, अपने कंप्यूटर और वह सब कुछ जो आजकल हमारे पास है हटा दें तो ये वह बहुत अच्छा है। हम अप टू डेट हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब आप अवसाद से गुजर रहे होते हैं, जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं और मृत्यु से गुजर रहे होते हैं, तो आपके पास केवल आपका मस्तिष्क ही होता है। वास्तविक जीवन में आप उसे गूगल पर नहीं खोज सकते यार। आप अकेले हैं, आप अकेले हैं। हो सकता है कि आप सिकुड़ने जा रहे हो सकता है कि आप किसी सबसे अच्छे दोस्त के पास जा रहे हो, लेकिन दिन में 24 घंटे ऐसे होते हैं जब आप अकेले होते हैं इस मस्तिष्क में, और आपका दिमाग आपसे हर तरह से बात कर रहा है और ये आपको नियंत्रित करना चाहता है और आपको इन विभिन्न जेबों में खींचना चाहता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर सकते और आपका मस्तिष्क आपको नियंत्रित करता है, तो आपको अपने मस्तिष्क को बताना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं और आप कैसे जाना चाहते हैं और आप वहां कैसे पहुंचना चाहते हैं। आपको इसमें नियंत्रित करना होगा, यदि नहीं तो ये खत्म हो गया है। मेरे लिए जो अस्तित्व में था वह ठीक था यार, मैं ये कार्य कैसे करूंगा। और उस समय मैं जो कुछ भी जानते थे वह कड़ी मेहनत थी। केवल इसी तरीके से कोई भी चीज पूरी होती है। उन दिनों मैंने बस इतना ही सुना था, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यह अनुच्छेद कैसे प्राप्त करूं। मुझे याद नहीं आ रहा है कि सेना में भर्ती होने के लिए इस पैराग्राफ में क्या परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। फिर से पढ़े, अभी भी नहीं मिल रहा है, इसे फिर से पढ़ो। लेकिन अगर आपको यह नहीं मिल रहा है तो इसे लिख लें। और इस तरह मैंने सीखना शुरू किया। ठीक है, खैर, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसे लिखने और फिर उसे दोबारा लिखने और फिर से लिखने और अनुमान लगाने की अनुमति नहीं दे सकता कि क्या हुआ। मैं समझ गया। मुझे तैरना नहीं आता, मैं नकारात्मक उत्साही हूँ। फिर से वापस जाओ, मुझे तैरना नहीं आता। फिर से वापस जाओ, फिर से वापस जाओ, फिर से वापस जाओ। मैं समझ गया। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वापस जाता रहा और वापस जाता रहा और ऐश तक वापस जाता रहा